हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को आसान बनाते हैं। और हम आपको सिखाएंगे कि कैसे निफ्टी ऑप्शंस के थ्रू कंसिस्टेंट इनकम कमा सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज, जिसका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू निफ्टी ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओवरव्यू ऑफ निफ्टी ऑप्शंस। दोस्तों, निफ्टी इंडेक्स, सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स क्या है। यह एक बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो एनएसई मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड 50 बड़ी कंपनीज का वेटेड एवरेज शो करता है। ये इंडेक्स अलग अलग सेक्टर्स को कवर करता है, जिससे हमें मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। अब डिस्कस करते हैं निफ्टी ऑप्शंस। निफ्टी ऑप्शंस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो ट्रेडर्स को निफ्टी 50 इंडेक्स को एक फिक्स प्राइस पर एक स्पेसिफिक डेट के पहले एक प्री फिक्स लॉट में प्री फिक्स नंबर ऑफ स्टॉक को खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं, लेकिन ये ऑब्लिगेशन नहीं होती। ये ऑप्शंस एनएसई पर ट्रेड होते हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट में एक्सपोजर पाने का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है। निफ्टी ऑप्शंस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कॉल ऑप्शंस और दूसरे होते हैं पुट ऑप्शंस। जो कॉल ऑप्शंस हैं ये आपको निफ्टी इंडेक्स को खरीदने का अधिकार देते हैं, और जो पुट ऑप्शंस होते हैं ये आपको निफ्टी इंडेक्स को बेचने का अधिकार देते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शंस मार्केट में अलग अलग लोग ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, जैसे कि हेजर्स, स्पेकुलेटर्स एंड आर्बिट्रेटर्स। जो हेजर्स होते हैं ये अपना रिस्क मैनेज करने के लिए ऑप्शंस को यूज़ करते हैं, यानी कि ये वो लोग होते हैं जिनके पास में पोर्टफोलियो होता है, उनके पास बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं और वो ये नहीं चाहते कि निफ्टी गिरे और उनके स्टॉक्स भी कम हो जाए, तो वो ऑप्शंस को एक इंश्योरेंस की तरह यूज़ करते हैं। दूसरे होते हैं स्पेकुलेटर्स। ये मार्केट मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेड करते हैं, मतलब कि जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो प्योर ट्रेडर्स होते हैं। उनका मार्केट में पोर्टफोलियो के रूप में बहुत कम या बहुत थोड़ा सा एक्सपोजर होता है, पर वो उस एक्सपोजर से बचने के लिए ऑप्शंस यूज़ नहीं करते, सिर्फ प्योर प्रॉफिट कमाने के लिए यूज़ करते हैं, और इनको बोलते हैं स्पेकुलेटर्स। तीसरे होते हैं आर्बिट्रेजर्स। जो आर्बिट्रेजर्स होते हैं अलग अलग मार्केट्स या इंस्ट्रूमेंट्स के बीच जो प्राइसिंग की डिस्क्रिपेंसीज होती हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, इसमें हम जब जैसे जैसे जो जिस भी पार्ट की डिटेल्ड चैप्टर में जाएंगे उसमें इनको बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। वाई ट्रेड ऑप्शंस। दोस्तों, लोग निफ्टी ऑप्शंस को क्यों ट्रेड करते हैं? पहला कारण होता है लीवरेज। निफ्टी ऑप्शंस कम कैपिटल के साथ बड़ी पोजीशन कंट्रोल करने का मौका देते हैं। जैसे इंस्टेड ऑफ पूरा निफ्टी इंडेक्स खरीदने के आप एक ऑप्शन खरीद सकते हैं जो आपको इंडेक्स के मूवमेंट का एक्सपोजर देते हैं और कॉस्ट का एक छोटा सा हिस्सा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी आज की डेट में 23,300 के पास है। अगर हमें निफ्टी का एक शेयर खरीदना हो निफ्टी इंडेक्स को तो 23,300 रुपये लगते हैं। और निफ्टी में क्योंकि लॉट्स होते हैं, 25 का लॉट है, अगर हमें 25 शेयर्स खरीदने हो निफ्टी इंडेक्स के तो 23,300 मल्टीप्लाइड बाई 25 करेंगे तो उसमें पैसे लगते हैं 5,82,500 रुपये। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन परचेज कर लेते हो, ऑप्शन का एक लॉट, उसमें भी 25 शेयर्स होते हैं और उसकी वैल्यू अगर 100 रुपीज़ है तो टोटल कॉस्ट होती है 25 इंटू 100, दैट इज़ 2500। मतलब कहने का, जहां हम 5,82,500 रुपये में जितने का बेनिफिट लेते हैं मार्केट की राइज का, उतना ही बेनिफिट हम सिर्फ 2500 रुपये दे करके और बेनिफिट ले सकते हैं। इसको कहते हैं लीवरेज, मतलब थोड़े से पैसे से बहुत बड़ा एक्सपोजर लेना। सेकेंड रीज़न है रिस्क मैनेजमेंट। ऑप्शन से आप वेरियस स्ट्रेटजीज यूज़ करके पोटेंशियल मार्केट डाउनटर्न्स या वोलेटिलिटी से बच सकते हैं। जैसे एक पोर्टफोलियो मैनेजर पुट ऑप्शंस खरीद के निफ्टी इंडेक्स के डिक्लाइन से अपने होल्डिंग्स को बचा सकता है। तीसरा कारण है प्रॉफिट पोटेंशियल। ऑप्शंस से आप राइजिंग और फॉलिंग मार्केट्स में दोनों में प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है निफ्टी बढ़ेगा तो आप कॉल ऑप्शंस खरीद सकते हैं, और आपको लगता है निफ्टी गिरेगा तो पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, और अगर आपकी डायरेक्शन में मार्केट जाती है तो आपको उस पर प्रॉफिट मिलता है। तो एक तरह से ट्रेडिंग का बिजनेस प्रॉफिट इनकम लेने के लिए ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्शंस के साथ आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्प्रेड्स, स्ट्रैडल्स, स्ट्रैंगल्स, आयरन कंडोर, आयरन फ्लाइज, शॉर्टिंग एंड लॉन्ग, जो मार्केट कंडीशन और आपकी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से टेलर मेड हो सकती हैं। इसीलिए ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं। पांचवा पॉइंट आता है इनकम जनरेशंस। ऑप्शंस बेचकर आप स्टडी इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकते हैं प्रीमियम्स के थ्रू जो बायर से कलेक्ट होते हैं। जैसे एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स पर कवर्ड कॉल बेचकर एडिशनल रिटर्न्स कमाया जा सकता है, जो मंथली इनकम की तरह काम कर सकता है। बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड कंसेप्ट्स यूज्ड इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस वो प्री डिटरमाइंड प्राइस है जहां ऑप्शन होल्डर निफ्टी इंडेक्स को खरीद यानी कि कॉल या बेच यानी कि पुट बाय कर सकते हैं। जैसे अगर कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस मान लो, जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा 23,300 है, तो आप निफ्टी को यहाँ पर खरीद सकते हैं। इसमें आपको 213 रुपये दिख रहा होगा जो कि एलटीपी है। आप 213 रुपीज़ दे करके कॉल बाय कर सकते हैं, या आपको अगर लगता है यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी तो 23,300 का 199 रुपीज़ के एलटीपी से पुट बाय कर सकते हो। ये जो स्ट्राइक सेंटर में लिखा हुआ है ब्लू कलर से, इसमें 22,650 से लेकर के और 23,500 तक आपको दिख रहा है, लेकिन ये इसके कम वैल्यूज़ के भी होते हैं और बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ के भी। तो इसमें से किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आप एक पोजीशन बना सकते हो।
एक्सपायरेशन डेट वो डेट होती है जब ऑप्शन एक्सपायर हो जाता है और उससे एक्सरसाइज करने का अधिकार खत्म हो जाता है। ऑप्शंस शॉर्ट टर्म वीकली या लॉन्ग टर्म मंथली क्वार्टरली हो सकते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है 13 जून से लेकर के 28 दिसंबर 2028 तक के हम ऑप्शंस बाय या सेल कर सकते हैं, कॉल या पुट हम ले सकते हैं। बस डिपेंड इस बात पे करता है कि उसमें लिक्विडिटी कितनी है। जो करंटली ऑप्शंस होते हैं वीकली या मंथली करंट के, उनमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। लिक्विडिटी मतलब खरीदार और बेचने वालों की काफ़ी तादाद होती है। जब जितना हम दूर जाएंगे उतने हमें लिक्विडिटी कम मिलती है। नेक्स्ट टर्म है प्रीमियम। प्रीमियम वो प्राइस होता है जो बायर सेलर को ऑप्शंस के अधिकार के लिए पे करता है। जैसे अगर निफ्टी कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपीज़ है तो बायर पर यूनिट ऑफ द इंडेक्स के लिए 100 रुपये पे करता है। मान लो उसने अगर 25 मतलब एक लॉट खरीदा तो 25 इंटू 100 मतलब कि उसको 2500 देने पड़ेंगे। और जब भी हम बाय करते हैं कॉल या पुट तो उसके मल्टीपल ऑफ 25 ही वो चलता है, जिसको बोलते हैं हम लॉट साइज़। जैसे कि पिक्चर में दिखाया है, जो ऑप्शन चेन की पिक्चर है उसमें सबसे फर्स्ट ब्लू कलर में व्हाइट कलर से लिखा हुआ है एलटीपी। एलटीपी के नीचे जो प्राइस हैं जो ब्लू कलर में है, ये सारे के सारे प्रीमियम्स हैं। ये प्रीमियम उनकी स्ट्राइक प्राइस के अगेंस्ट हैं। जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस बढ़ेगा या घटेगा वैसे वैसे कॉल का एलटीपी या एक्सट्रीम राइट साइड में पुट का एलटीपी के प्राइस प्रीमियम में चेंज होता है। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक वैल्यू। दोस्तों, ऑप्शन प्रीमियम की इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होती है कि अगर हम आज अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करें तो हमें उसमें से एक्चुअली क्या पैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो कॉल ऑप्शन के लिए करंट निफ्टी प्राइस, जिसको हम स्पॉट प्राइस भी कहते हैं, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस होता है। और पुट ऑप्शन के लिए अगर स्ट्राइक प्राइस में से स्पॉट प्राइस माइनस करेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने टॉप पे बनाया, टॉप इस डायग्राम में, इस पिक्चर में टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आप देखोगे तो 23,290 रुपये लिखा हुआ है। ये 7 जून को जब 3:30 पे मार्केट बंद हुई थी तब निफ्टी इतने पे क्लोज हुआ है। अब हम एक स्ट्राइक प्राइस लेते हैं 23,100 की कॉल। तो 23,100 की कॉल की अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना चाहें तो हम स्पॉट प्राइस में से इस स्ट्राइक प्राइस को माइनस करेंगे। मतलब कि 23,290 स्पॉट प्राइस है, उसमें से 23,100 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आती है 190 रुपीज़। इसी तरह अगर हम पुट को निकालें तो पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस है 23,400 और स्पॉट प्राइस हमने लिया है 23,290। तो पुट की स्ट्राइक प्राइस, इस वाली स्ट्राइक प्राइस में से अगर हम स्पॉट प्राइस निकाल देते हैं तो वैल्यू आती है 110 रुपये। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल की 23,100 का जो एलटीपी चल है वो है 335 रुपीज़, पर इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है 190 रुपीज़। इसी तरह पुट में इंट्रिंसिक वैल्यू है 110 रुपये। अब हम समझते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ऑप्शन का एडिशनल वैल्यू जो इंट्रिंसिक वैल्यू से परे है, के अलावा होता है एक प्रीमियम में, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू। और ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, ये इन्फ्लुएंस होता है एक्सपायरी कितनी दूर है उससे और वॉलेटिलिटी कितनी है। अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जो टोटल प्रीमियम है, प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर प्रीमियम में से मान लो 23,100 का हमने कॉल का स्ट्राइक प्राइस ली तो उसका टोटल प्रीमियम है 335 रुपीज़। और हमने पिछली उसमें स्लाइड में देखा था कि इंट्रिंसिक वैल्यू 190 रुपीज़ थी। तो 335 में से 190 माइनस किया तो वैल्यू आती है 145 और ये 145 रुपीज़ इस स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम में एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। सेम वे हमने पुट में निकाला तो 23,400 की जो पुट है जिसका टोटल प्रीमियम 247 है, इसमें से 110 रुपये जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू थी इस पुट की उसको माइनस करेंगे तो 137 रुपीज़ इज़ दी एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में करेंगे जब हम आगे जाएंगे। तो अब आता है इन द मनी स्ट्राइक प्राइजेस, वो ऑप्शंस जिनमें इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जैसे कि एक कॉल ऑप्शन जिसका स्ट्राइक प्राइस करंट निफ्टी इंडेक्स वैल्यू से कम है। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो 23,300 से नीचे अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो जैसे 250, 200, 150, 100, इसमें ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर का बना हुआ है। तो ये सारे के सारे ITM स्ट्राइक प्राइसेस हैं, क्योंकि इन सब के अंदर कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है। जैसे ही हम 23,290 से ऊपर जाते हैं उनके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो जाती है। अब इसी तरह अगर हम पुट में देखेंगे तो इसके अपोजिट साइड में है, पुट के अंदर वो स्ट्राइक प्राइजेस इन द मनी होती हैं जिनकी जो स्ट्राइक प्राइजेस जो स्पॉट प्राइस है उससे ज़्यादा है। OTM आउट ऑफ द मनी, वो ऑप्शंस जिनके पास कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, सिर्फ एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है। जैसे कि कोई एक कॉल ऑप्शन जिसका स्ट्राइक प्राइस करंट निफ्टी इंडेक्स वैल्यू से ज़्यादा है, उनको हम OTM स्ट्राइक प्राइजेस कहते हैं। एट द मनी ATM स्ट्राइक प्राइजेस वो स्ट्राइक प्राइजेस होती हैं जिनका वो ऑप्शंस जहां स्ट्राइक प्राइस करंट निफ्टी इंडेक्स वैल्यू के ऑलमोस्ट बराबर होता है। ऑप्शन ग्रीक्स ऑप्शन की प्राइसिंग और उसकी रिस्क मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि डेल्टा, गामा, थीटा, वीगा और रो। जो डेल्टा होता है वो ऑप्शन की प्राइस की सेंसिटिविटी को मेजर करता है। डेल्टा की वैल्यू, जैसे आप इस पिक्चर में देखेंगे कि डेल्टा की कुछ वैल्यूज़ बताएंगे, हम इसको डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करेंगे जहाँ पे ग्रीक्स का अकेला चैप्टर आएगा। कि डेल्टा ऑप्शन की प्राइस की सेंसिटिविटी को मेजर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंडरलाइंग है, मान लो निफ्टी जितना मूव कर रहा है उस हिसाब से कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है वो कितना बढ़ रहा है, यह डेल्टा बताता है। सेकेंड है गामा हमें डेल्टा का रेट ऑफ चेंज का मेजर देता है। फिर आता है थीटा बताता है हमें टाइम डिके के इम्पैक्ट को, कि टाइम के कारण जितना टाइम बीतेगा उतना जो वैल्यू है थीटा के कारण प्रीमियम की कितनी कम होगी, और ये किसकी होती है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू की। उसके बाद वीगा वॉलेटिलिटी के चेंजेस के इम्पैक्ट को मेजर करता है, किस पे, ऑप्शन प्रीमियम पे। उसके बाद रो
इंटरेस्ट रेट, जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है मार्केट में, जैसे बैंक रेट जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर जो चेंज होता है उसके कारण ऑप्शन प्रीमियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसको हम रो कहते हैं। तो ये ग्रीक्स वाले चैप्टर में हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ऑप्शन पोजीशंस एंटर करने और मेंटेन करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है उसको मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं, उसको मार्जिन कहते हैं। डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे डिफरेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होती हैं रिस्क एक्सपोजर के हिसाब से। जिस स्ट्रैटेजी में आपका रिस्क एक्सपोजर ज़्यादा होगा उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर आप हेजिंग करके मार्जिन अपना रिस्क प्रोफाइल घटा लेते हैं तो मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती हैं। इनको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक और टर्म आता है जो होता है लिक्विडिटी। मार्केट में ऑप्शंस कितने ईजिली खरीदे या बेचे जा सकते हैं, इसको कहते हैं लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी टाइट स्प्रेड्स और ईजी एग्जीक्यूशन इंश्योर करता है। हाई लिक्विडिटी मतलब जिसमें बहुत लोग बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, वो टाइट स्प्रेड्स का मतलब होता है जिसमें बिड एंड आस्क प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और वो इजीली जैसे ही आप मार्केट पे या जैसे भी परचेज करना चाहते हैं इजीली हो जाता है। अब हम समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सरसाइज और असाइनमेंट क्या होता है। एक्सरसाइज का मतलब होता है जब ऑप्शन होल्डर डिसाइड करता है निफ्टी इंडेक्स को स्ट्राइक प्राइस पे खरीदने यानी कि अपने कॉल को एक्सरसाइज करना, या बेचने पुट को एक्सरसाइज करने का। जो असाइनमेंट है वो होता है कि जब ऑप्शन सेलर बायर के एक्सरसाइज के अधिकार को फुलफिल करने के लिए बाउंड हो जाता है, मतलब कि सेलर इज बाउंड टू फुलफिल जो भी उसकी कमिटमेंट है। दोस्तों, आज के चैप्टर में हमने निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स को समझा। ये की कंसेप्ट और टर्मिनोलॉजी आपके लिए बहुत एसेंशियल हैं अगर आप कंसिस्टेंट इनकम थ्रू निफ्टी ऑप्शंस पाना चाहते हैं। अगले चैप्टर में हम मार्केट फंडामेंटल्स और एनालिसिस पे और गहराई में जाएंगे, जो आपके ट्रेडिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में मदद करेगा। हमारे साथ बने रहिए और निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में मास्टरी हासिल करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। कमेंट्स में बताएं आप क्या सीखना चाहते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद और हैप्पी ट्रेडिंग।